दोस्तों, हमारी आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित राजस्थान के रहने वाले बापा सीताराम जी की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बापा सीताराम जी वही सिद्ध महात्मा है जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को केवल आशीर्वाद मात्र से ठीक किया था। सबसे पहले वो खोले थे, जो कि दो इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते, तो लाखों की लाइन यहाँ थी। आप मेरे YouTube पर देख सकते हैं। YouTube का नाम है, आप गूगल पे सर्च कीजिए बापा सीताराम जी राजस्थान वाले। 2019, 2020, 2021, 2022 तक के लाखों लोगों को लाइन में लगा के रखे थे। और कोरोना महामारी की तो बात ही अलग है, उनको तो ठीक किए ही किए। पर जैसे कैंसर के लास्ट स्टेज रोगी थे, जिन्होंने डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि अभी इनकी कोई बचने की चांस नहीं है, ऑपरेशन करने से भी मना कर दिया, ऐसे रोगियों को भी बिल्कुल ठीक किया। दोस्तों, बापा सीताराम जी जब भी अपने पास आने वाले भक्तों से ज्ञान चर्चा करते हैं तो अक्सर वे अपनी चर्चा में संत रामपाल जी महाराज का और पूर्ण गुरु का जिक्र करते हैं। जीवन तो एक स्वयं राम का जीवन है, तो इसे गुरु के बिना ये मनुष्य जीवन भव सागर पार नहीं होता और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पूर्ण गुरु की शरण कर सतनाम लेकर उसका जाप करना चाहिए। और जो दुर्गा तक की भक्ति बताते हैं, मतलब दुर्गा का एक लोक होता है, तो दुर्गा मतलब कम से कम यहाँ से गो बीज के माध्यम में एक दुर्गा का लोक होता है, और वो भी भक्ति के लिए करती है, पर वो भी मतलब डुप्लीकेट तक होती है। दुर्गा का लोक मतलब एक लोक होता है दुर्गा का, जैसे वो उससे ऊपर की जो भक्ति बता दे वो पूर्ण है। वो पूर्ण गुरु की तलाश करते हैं, जैसे पूर्ण गुरु होता है, और वो उनके जाप से घर में हर को प्रकार के रोग दोष मिट जाते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है वो खत्म होने लगती है, और मनुष्य जिस काम के लिए मनुष्य जीवन का ये मानव जीवन मिलता है, मोक्ष के लिए मिलता, भजन के लिए मिलता। सुबह शाम भाई हम 24 घंटे नहीं कर सकते मनुष्य जीवन में, तो 24 घंटे में 10-15 मतलब 20 मिनट आधा घंटा सुबह शाम को निकाल ही सकते हैं। और गुरु के बिना जो भजन भक्ति करता है वो मनमानी भक्ति होता है, और उसका रिजल्ट भी मनमाना निकलता है। इसलिए गुरु पूर्ण हो। मैंने एक वीडियो में देखा था कि कुछ संत रामपाल जी का प्रवचन सुना था। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उसके जो प्रवचन थे, जो मुझे मेरे सदगुरु ने परमात्मा ने जो मिलकर मुझे ज्ञान दिया था, उनके प्रवचनों में दुर्गा तक के लोग को बता रहे, उसके ऊपर का ज्ञान दे रहे। तो इसका मतलब उनके पास भी कोई आदु शक्ति मिली हुई है, या कोई आदु शक्ति है उनके पास में। बाकी किसी संतों के पास में मुझे नहीं लगता कि वो उससे दुर्गा से ऊपर के लोग की भक्ति हो। इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश कर सतनाम ले और अपना जीवन का कल्याण। बाबा जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह भी बताते हैं कि जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। उन्हें वे आदि शक्ति कहकर पुकारते हैं। जो भी ये मैं मान चुका हूँ कि रामपाल जी महाराज के पास में कोई आदि शक्ति है, उनसे सतनाम अवश्य लें, उनसे सतनाम लेकर। बाबा सीताराम जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह भी बताया कि आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर उनके नाम से कई नकली नामदान केंद्र खुल गए और गुरुद्रोहियों द्वारा उनका संचालन किया जाता है। हम रामपाल जी के भक्तों को क्या सूचना देना चाह रहे हैं, तो देखिए रामपाल जी की जितनी भी रामपाल जी से जो रामपाल जी के उस नामदान केंद्र से जुड़ते हैं, तो वो भक्त एक रामपाल जी व कबीर जी के नाम सुनते ही वो उस मतलब सुनकर वो उस रामदान केंद्र तक पहुंचते हैं जहाँ रामपाल जी का नाम है, या उनकी फोटो प्रतिमा लगी हुई है, या कबीर जी की कोई फोटो प्रतिमा लगी हुई है। तो लोग मतलब वहाँ जुड़ने के लिए जाते हैं रामपाल जी के ज्ञान ध्यान को वो ध्यान रखते हुए। पर रामपाल जी की गैर मौजूदगी में कुछ ऐसे डुप्लीकेट नामदान केंद्र खुल चुके हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए वो केंद्र खोल लिए हैं। और बहुत सी आत्माएं, उन्हें ये मालूम नहीं है सत्य क्या है असत्य क्या है, कौन से नामदान केंद्र गुरु के आशीर्वाद से खुल रहे हैं, और कौन से मतलब जो ये डुप्लीकेट खोल कर बैठे हैं। बापा सीताराम जी ने उन नकली नामदान केंद्रों से श्रद्धालु भगत समाज को आगाह किया कि केवल वे उन्हीं नामदान केंद्रों पर जाएं जो संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से या उनके आशीर्वाद से खुले हैं। आत्माएं, उन्हें ये मालूम नहीं सत्य क्या है असत्य क्या है,
कौन से नामदान केंद्र गुरु के आशीर्वाद से खुले हैं और कौन से मतलब जो ये डुप्लीकेट खोल कर बैठे हैं। इसलिए सभी जो रामपाल जी के प्रिय भगत हैं, जो रामपाल जी को प्रिय गौड़ मानते हैं या रामपाल जी को कबीर मानते हैं, वो उन प्रिय आत्माओं से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहला आपका फर्ज है कि लोगों को गुमराह होने से बचाएं, क्योंकि उनको आप जितनी भी प्यारी पुण्य आत्माएं हैं वो एक एक वीडियो जरूर बनाएं और वो उस वीडियो में इतना जरूर बताएं कि भाई ये गुरु के आशीर्वाद से कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात जहाँ भी आप एक बार मीटिंग करें और उन नामदान केंद्रों का जिक्र करें जो गुरु के आशीर्वाद से खुले हुए हैं। हमें संकेत है, हमें थोड़ा डाउट है और ये मनुष्य जीवन कोई ऐसा ही नहीं है, बहुत महान है और उसको बचाना, उसको मतलब कहीं फंसने से बचाना, इस आत्मा को कहीं उनके साथ खिलवाड़ ना हो इस जीवन में। इसलिए आप सभी का कर्तव्य, पहला कर्तव्य ये बनता है कि रामपाल जी के जितने प्रिय भक्त हैं उनको मैं संकेत और इनको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपके जितने नामदान केंद्र खुले हैं आप सभी एक एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो में उस नामदान केंद्र का, जहाँ सतनाम मिलता है, उस नामदान केंद्र का वर्णन करें कि भाई इस धाम पर ही ये गुरु के आशीर्वाद से खुले हुए हैं और अन्य जो डुप्लीकेट हैं उनका जिक्र ना करें, उनके बारे में कहें कि भाई उस जगह हमने नामदान केंद्र नहीं खोला हुआ है गुरु के कृपा से और वो अपने मनमानी नामदान दे रहे हैं। तो कोई आत्मा, बहुत सी आत्माएं वो श्री रामपाल जी के फोटो और कबीर जी का ज्ञान सुनकर वो सभी जितने भी नामदान केंद्र खुलते हैं उसमें जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप सभी का पहला कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आप लोगों को गुरु से जोड़ना तो अच्छी बात है, पर लोग गए फंस रहे हैं, उनके सभी वीडियो बनाएं और जो गुरु के आशीर्वाद से जो नामदान केंद्र खोले गए हैं उनका वर्णन करें कि एक वीडियो सभी बनाए शायद जो रामपाल जी को भगवान मानते हैं और मानव जीवन के हित में बातें करना चाहते हैं, वो एक वीडियो अवश्य बनाएं, एक वीडियो। दोस्तों, और भी बहुत सी रहस्यमयी बातें बाबा सीताराम जी ने बताई है। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को व पुण्य आत्माओं को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। आइए हम ये वीडियो बना रहे हैं रामपाल जी के प्रिय भक्तों के लिए और इस वीडियो को सभी गौर से सुनेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। और सभी रामपाल जी के जितने भी प्रिय भगत हैं, जो 30-40% है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रिय भगत है, जो रामपाल जी को भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, कबीर मानते हैं, उन प्रिय आत्माओं से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को पहले सुनिए गौर से, फिर हम बात करेंगे। पहले हम कुछ 2-3 बातें कह रहे हैं, उसके बाद में आपकी जो आपको संदेश पहुंचाना चाहता हूँ उस संदेश को आप गौर से सुनिए। देखिए, मानव जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवन गुरु के बिना बिल्कुल एक जीव और मानव में कोई अंतर नहीं है, बल्कि इतना है कि जीव तो फिर भी अपने जगह पे सभी कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई भी है, गाय है, बकरी है, भैंस है, वो दूध देती हैं, मावा पनीर सब कुछ बनता है, उनका चमड़ा तक भी काम आता है। और मानव जीवन का क्या काम आता है? सभी अपने बच्चों के लिए, सभी वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनके पालन पोषण करते हैं। अगर गाय भैंस का बछड़ा या उनका बच्चा मर जाता तो 2-2 दिन वो चारा नहीं चरती और वो रोती हैं, वो दूध नहीं देती। तो ये चीज़ें तो उनमें भी परिवर्तन, उनमें भी ये लगता है कि हमारा बच्चा मर गया, उनको भी दुख होता है। ऐसे कैसे मानव जीवन में हो रहा है? मनुष्य जीवन पाकर लोग जीवों वाले कर्मों में खोए हुए हैं। चलो, ये संसार में रहकर अपने बच्चों का पालन करना चाहिए, पर उस मानव जीवन के साथ में हरि नाम का भी बहुत जरूरी होता है। ये मानव जीवन किस लिए मिलता है? बाकी 184 में सारे माँ बाप की भूमिका तो सिर्फ मानव जीवन में भी मिल जाती है, पर गुरु से उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जो साधक फिर लौट कर नहीं आता। पृथ्वी लोक पर बहुत से कष्ट हैं, कभी 184 में चले जाते, कभी कुत्ता बन के, कभी बकरा बन के। अब बकरा बन जाए तो कसाई के वहाँ कटना है। बहुत से जीव ऐसे हैं, मुर्गा बन जाए तो उसको तो भूनना है तेल में, अब जिंदे जिंदे तेल में तड़ना। कैसे एक जीवन में इस आत्मा के साथ कितने रूपों में कितना अत्याचार होता है।
इसलिए मानव जीवन परमात्मा ने कैसी लीला के साथ में बना रखा है। इस मानव जीवन में हरि नाम लेकर उस पिता परमेश्वर की शरण में जा सकते हैं, अन्यथा इस लक्ष्य राशि में फिरते रहते, कभी मुर्गा, कभी बकरा, कभी गधा, कभी भैंस, और सभी नेक कर्म करते हुए भी उन पे संकट आना। जैसे पेड़ है, देखो कितनी सहन करता है, वो हमें छाया देता है, फ्रूट देता है, लकड़ियां देता है, फिर भी उनके कई अन्य आते हैं, कभी गाड़ी लेके आते तो उस पेड़ के डाले काट देते, कुछ कर देते हैं। आंधी बरसात में वो वहीं खड़ा रहता, कभी डाले टूटते, कभी पत्ते टूट जाते, कभी फल टूट टूट के गिर जाते, कितनी हालत खराब होती है उस पेड़ की, जो कि वो सेवा के लिए है। ऐसे ही अन्य बहुत से जीव हैं, जो जैसे भैंस है, बेचारी दूध देती है, फिर भी वो डंडा खाती है, मार खाती है, जंगल में चरने जाती है, फिर भी वो सेवा में, फिर भी उनको बहुत मार पड़ती है थोड़ी सी गलती पर। और इंसान तो इतना गलती करके भी वो छुपा रहता है, कुदरत की मार पड़ती है तभी उन्हें मालूम पड़ता है। इसलिए सभी मानव सेवा से मैं कहना चाहता हूँ कि गुरुमुखी बने और गुरु पूर्ण हो, और जो आपके रोग दोषों को जड़ से मिटा दे, हर प्रकार के संकट मिटा दे, हर प्रकार की खुशियां घर में ला दे, अकाल घटनाओं से हमको बचा सके, ऐसे गुरु की शरण कीजिए। ये तो चलो बातें हैं, जैसे व्यापार में दिक्कत आना, व्यापार बंद हो जाना, हर जगह से गुमराह हो जाना, हर जगह दुश्मन पैदा हो जाना, अनेकों प्रकार के केस लगना, रोगों से मतलब ग्रस्त हो जाना, मतलब एक जीवन को मतलब एक नरक बना लेना। वो नरक इसलिए बनता है कि क्योंकि हम गुरु की शरण में नहीं है, और पता नहीं कल क्या हो, खबर नहीं पल की। मतलब आज हम राजा हैं, कल भिखारी भी हो सकते हैं। जैसे ये शरीर से सारे रिश्ते हैं, काका बाबा पिता, सभी शरीर के रिश्ते हैं। जो ये जीव है, इस आत्मा का और परमात्मा से ही मिलन होता है। इसलिए आप सभी जीव वाले कर्म नहीं करें। लक 84 में मानव जीवन पाके भी आप लक 84 में भटकते हो, तो इस मानव जीवन का मतलब आप बहुत इसके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आप गुरु की शरण करें, गुरु के बिना तो कोई मार्ग है ही नहीं है। इसलिए कुछ और हम मानव जीवन को सही मार्ग पर पटकने के लिए हमें कुछ भी प्रयास करना चाहिए। हर इंसान को, मनुष्य जीवन को भले गलत मार्ग से बचाना या अन्य मार्गों से बचाना, गलत मार्ग से बचाना, या कहीं भी भटक रहे हो तो उनको हमारा फर्ज और कर्तव्य, हम सबका फर्ज कर्तव्य बनता है कि कोई कहीं गलत जगह फंस रहे हो तो उनको मतलब सही मार्ग पर डालें, तो उनकी आत्मा से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और एक इंसान अगर अन्य किसी को भी, नुकरे इंसान को अगर गुरु शरण में डाल देता तो मतलब बहुत बड़ा पुण्य होता है। जैसे एक अगर उसका मोक्ष नहीं होता, फिर वो लक 84 में दिन बे दिन भटकता है, तो देखो कभी मुर्गा बन जाए तो उसे जिंदा कर देते हैं और खा जाते लोग। ऐसे ही कोई बकरा होता है, उसके भगवान वो माता जी के वहाँ ले जाते हैं, कहीं भी उसको कटन कर देते, जिंदे को गाबड़ कर देते। कोई और भी बहुत से हैं, हमारी गायें हैं वो भी कट जाती हैं, जैसे धराव कोई भी होता है वो कट जाता है। तो इसलिए सभी महान आत्माओं से, पुण्य आत्माओं से कह रहा हूं, जो मनुष्य जीवन में आ गए हैं, वो गुरु की शरण करें। गुरु की शरण से हर प्रकार के संकट ऐसे मिट जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। किसी भी प्रकार का संकट हो, रोग हो या अकाल मृत्यु हो, अकाल घटना हो, या किसी भी प्रकार का संकट में घिरा हो, व्यापार के संकट में या घर परिवार में कोई अनबन से, वो गुरु की शरण से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब आइए हम रामपाल जी के भक्तों को क्या सूचना देना चाह रहे हैं। तो देखिए, रामपाल जी की जितने भी रामपाल जी से, जो रामपाल जी के उस नामदान केंद्र से जुड़ते हैं, तो वो भक्त एक रामपाल जी व कबीर जी के नाम सुनते ही वो उस मतलब सुनकर वो उस रामदान केंद्र तक पहुंचते हैं जहाँ रामपाल जी का नाम है, या उनकी फोटो प्रतिमा लगी हुई है, या कबीर जी की कोई फोटो प्रतिमा लगी हुई है। तो लोग मतलब उस वहाँ जुड़ने के लिए जाते हैं, रामपाल जी के ज्ञान ध्यान को वो ध्यान रखते हुए। पर रामपाल जी की गैर मौजूदगी में कुछ ऐसे डुप्लीकेट नामदान केंद्र खुल चुके हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए वो केंद्र खोल लिए हैं। और बहुत सी आत्माएं, उन्हें ये मालूम नहीं है सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन से नामदान केंद्र गुरु के आशीर्वाद से खुले हैं और कौन से मतलब जो ये डुप्लीकेट खोल कर बैठे हैं। इसलिए सभी जो रामपाल जी के प्रिय भगत हैं, जो रामपाल जी को प्रिय गौड़ मानते हैं या रामपाल जी को कबीर मानते हैं, वो उन प्रिय आत्माओं से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहला आपका फर्ज है कि लोगों को गुमराह होने से बचाएं, गुमराह होने से बचाएं, क्योंकि उनको आप
जितनी भी प्यारी पुण्य आत्माएं हैं वो एक एक वीडियो जरूर बनाएं और वो उस वीडियो में इतना जरूर बताएं कि भाई ये गुरु के आशीर्वाद से चाहे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जहाँ भी आप एक बार मीटिंग करें और उन नामदान केंद्रों का जिक्र करें जो गुरु के आशीर्वाद से खुले हुए हैं। हमें संकेत है, हमें थोड़ा डाउट है, और ये मनुष्य जीवन कोई ऐसा ही नहीं है, बहुत महान है, और उसको बचाना, उसको मतलब कहीं फंसने से बचाना, इस आत्मा को कहीं उनके साथ खिलवाड़ ना हो इस जीवन में। इसलिए आप सभी का कर्तव्य, पहला कर्तव्य ये बनता है कि रामपाल जी के जितने प्रिय भक्त हैं उनको मैं संकेत और इनको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपके जितने नामदान केंद्र खुले हैं आप सभी एक एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो में उस नामदान केंद्र का, जहाँ सतनाम मिलता है, उस नामदान केंद्र का वर्णन करें कि भाई इस धाम पर ही ये गुरु के आशीर्वाद से खुले हुए हैं, और अन्य जो डुप्लीकेट हैं उनका जिक्र ना करें, उनके बारे में कहें कि भाई उस जगह हमने नामदान केंद्र नहीं खोला हुआ है गुरु के कृपा से, और वो अपने मनमानी नामदान दे रहे हैं। तो कोई आत्मा, बहुत सी आत्माएं वो श्री रामपाल जी के फोटो और कबीर जी का ज्ञान सुनकर वो सभी जितने भी नामदान केंद्र खुलते हैं उसमें जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप सभी का पहला कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आप लोगों को गुरु से जोड़ना तो अच्छी बात है, पर लोग गए फंस रहे हैं, उनके सभी वीडियो बनाएं और जो गुरु के आशीर्वाद से जो नामदान केंद्र खोले गए हैं उनका वर्णन करें कि भाई वर्णन करें कि एक वीडियो सभी बनाए, शायद जो रामपाल जी को भगवान मानते हैं और मानव जीवन के हित में बातें करना चाहते हैं वो एक वीडियो अवश्य बनाए, एक वीडियो, और सोशल मीडिया पे छोड़े। गुरु के आशीर्वाद से केंद्र है वो गुरु के आशीर्वाद वहां से बचें। तो पहला फर्ज और बनता है कि को रही तो आदमी झूठ बोलना काम नहीं, तो जो हमें दी है हमें कुछ व्यतीत हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई मानव कुछ गुमराह ना हो, कहीं भटके ना। ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे सदगुरु करने चाहिए और सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। सदगुरु पूर्ण हो, प्रत्यक्ष हो, साक्षात हो, और रियल मतलब मानव जीवन बहुत महान बताया गया है। इसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, पर उन्हें ये मानव जीवन नहीं मिलता, और ये मानव जीवन में ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी तो इस मनुष्य जीवन पाकर हरि नाम नहीं रटा तो जीवन में कुछ नहीं रटा। बाकी बच्चा बच्ची पैदा करना या उनकी परवरिश करना या उनको उनके लिए, तो ये तो सभी कर्म जीव जंतु भी करते हैं, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो ये भी अपने बच्चा, चिड़िया, कबूतर, ये भी अपने घोंसले बनाते हैं, अंडा देते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, बड़े बड़े जानवरों से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ये तो भी तो जीवन नाम के बिना जीव कोई भोग रहे हैं। इस मनुष्य को भाव सागर से बचाएं। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ रामपाल जी के भक्तों से, बस आप एक एक वीडियो बनाएं जिस जो नामदान केंद्र है जहाँ दीक्षा दी जाती है वो प्रमाणित करें कि भाई इन जगहों पर ये नामदान केंद्र हैं जो गुरु के आशीर्वाद से खुले हुए हैं। अन्य जो गैर हैं जो अपने स्वार्थ के लिए खोले हुए हैं, इसलिए अन्य आत्माएं विचलित होकर कहीं अपने जीवन को ना जाए। ये पहला जी के जिस नामदान केंद्र गुरु के आशीर्वाद से खुले हुए हैं उनका जिक्र करें। अन्य गैर जो हैं जो अपनी मनमानी से खोलकर बैठे हैं, रामपाल जी महाराज के फोटो और या कबीर जी के लगा के नामदान केंद्र खोले हुए हैं जो गुरु के आशीर्वाद से नहीं है, तो उनका वर्णन भी करें जिससे ये प्यारी आत्माएं, ये पुण्य आत्माएं भटकने से बच सके। ये सबसे बड़ा फर्ज और कर्तव्य आप लोगों का बनता है। जय श्री राम, जय सीताराम। सभी पुण्य आत्माओं को राम